रणवीर सिंह की धुरंधर सक्सेस के बाद फ्वाइस FWICE इसने रणवीर सिंह के ऊपर बैन लगाना चाहा और रणवीर के साथ कोई काम ना करे ऐसी इसकी इच्छा थी। पर काम तो कमबख्त सब रणवीर के साथ ही करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि इस केस के पीछे ना फरहान अख्तर का हाथ था। जब तक रणवीर की धुरंधर रिलीज नहीं हुई थी तो फरहान डॉन 3 को बार बार डिले करते जा रहे थे और जैसे ही रणवीर हिट हो गया रणवीर ने डॉन 3 छोड़ दी, जिसके बाद फरहान के साथ कुछ ये हो गया। गोगो देख ले, तू भी देख ले, ये तेरे किस्सों में एक और किस्सा जुड़ जाएगा। हाथ को आया मुंह न लगा। जिसके बाद फरहान ने फ्वाइस को बीच में लाके रणवीर की इमेज खराब करनी चाहिए, पर हुआ उसका एकदम उल्टा। पहले फ्वाइस ने रणवीर के ऊपर बैन लगा दिया, फिर बाद में रणवीर की लीगल टीम ने फ्वाइस को धोया ये बोल के क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास लीगली ऐसी कोई पावर या अथॉरिटी है ही नहीं और ऊपर से रणवीर को धुरंधर लेवल का सपोर्ट मिल रहा था। ऊपर से KRK इस पूरे ही बवाल को नींबू मिर्ची लगा लगा के बेच रहा था। ऐसी डिटेल्स बता रहा था भाई साहब जो फरहान अख्तर को खुद नहीं पता होंगी। कि रणवीर सिंह ने डिमांड की थी 10 वैनिटी वैन की शूटिंग के टाइम पर। एक वैनिटी वैन में तो रणवीर बैठेगा, दूसरी में उसके दोस्त बैठेंगे, तीसरी में उसका स्टाफ बैठेगा और बाकी किसके लिए है ये नहीं पता। रणवीर ने फरहान से कहा था कि उसे शूट पर डेली एक डीजे भी चाहिए जो उसको अच्छे गाने सुनाए। आप अंदाजा लगाओ कैसे फिल्में बनती है, आप सोच रहे हो। वैसे इससे ज्यादा लॉजिकल तो राखी सावंत साउंड कर रही है। कम से कम वो मेन रीजन तो जानती है लोगों की जलने का। की सारी फिल्में सुपरहिट जा रही है। धुरंधर 1, धुरंधर 2, वही तो बोल रहा हूँ, सारी फिल्में सुपरहिट है तो उसके दुश्मन ज्यादा पैदा हो गए हैं। ये तो पूरी दुनिया का दस्तूर है, जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींच के हमारे लोग पीछे मतलब उसको गिराने की कोशिश करते हैं। ऊपर से जब राखी से पूछा गया कि वो फरहान को जानती है क्या, फिर तो भैया राखी ने ओहो आहा आग लगा दी। आजकल भाई साहब ये क्या होता जा रहा है। 1-2 एपिसोड पहले मुझे KRK के साथ अग्री करना पड़ रहा था और आज मुझे राखी सावंत से इत्तेफाक रखना पड़ रहा है। कौन है फरहान अख्तर? कोई नहीं जानता। नहीं फरहान अख्तर कौन? जावेद अख्तर के बेटे। यार तुम्हारी हवन करा दे, तुम्हारा हवन नहीं चला तो दूसरों के क्यों हवन में आग लगा रहे हो। अब वैसे जिसके साथ राखी सावंत खड़ी हो उसका तो उसका तो बैन क्या ही उखाड़ लेगा। फिर फ्वाइस को अपना बैन हटाना पड़ा। वैसे हटा तो ऐसे रहे थे जैसे कभी बैन सक्सेसफुली लगा भी था। Concerning Mr. Ranveer Singh, with utmost respect to your appeal and considering the larger interest of the industry and its members, we hereby convey that we are withdrawing the non-cooperation directive against Mr. Ranveer Singh. अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रणवीर पहला आदमी था जिसने इस तरीके से मूवी छोड़ी हो। ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। इसके पहले आमिर खान ने डर मूवी को बीच में छोड़ दिया था जो बाद में SRK को मिल गई थी। प्रियंका चोपड़ा ने भारत मूवी ऐसे ही छोड़ दी थी, फ्वाइस ने तब कुछ नहीं किया। करीना कपूर ने कहो ना प्यार है से बैकआउट कर लिया था, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब लॉर्ड बॉबी को जब भी मेट से निकाल दिया गया तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जब अर्जुन कपूर को ना किसी ने मूवी से निकाला और ना ही अर्जुन कपूर ने किसी मूवी से बैकआउट किया तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ा, तब भी फ्वाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि अर्जुन को देख के जनता को कितनी प्रॉब्लम हुई। और बैन हटने के पीछे जो मेजर रीजन है ना, उसके पीछे तो लोग बात ही नहीं कर रहे। रणवीर सिंह के सपोर्ट में सलमान भाई आ गए थे मैटर सॉर्ट करवाने के लिए। हालांकि भाई के खुद के कोर्ट केसेस अभी तक सॉर्ट नहीं हो पाए हैं, वो एक अलग बात हो सकती है, पर ये मैटर भाई आराम से सॉल्व करवा सकते हैं। पहले तो फ्वाइस भाई को ही बैन करने की सोच रही थी, पर जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता चला भाई ने अपनी लैंड क्रूजर में मोटे मोटे नए टायर डलवाए हैं, गाड़ी में नए नए अलॉय व्हील्स भी डले हैं, तो फिर फ्वाइस वालों की फट गई। वो समझ गए अगर भाई को बैन किया तो ये उनकी लाइफ का आखिरी बैन हो सकता है। ऊपर से भाई का एक ड्राइवर
वो छुट्टी पे है और दूसरा जेल में, तो फरहान एंड गैंग समझ चुका था ढंग से। ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। पहले तो आमिर खान भी बीच बचाव करने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ना तो उसकी कोई मूवी चल रही है, ना ही उसके लड़के की कोई मूवी चल रही है। अरे वही लड़का जो मूवी रिलीज के पास आते ही ऑटो में घूमने लगता है। पर फिर आमिर खान को एक जरूरी शादी सी याद आ गई। अब आमिर और SRK दोनों की वाइफ्स का नाम ना गौरी हो जाएगा। अब दोनों मिलके ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खान को कि तू भी अपने लिए कोई गौरी ढूंढ ले, हद में रहना मेरे साथ। पर सलमान भाई गौरी से ज्यादा गोरी में इंटरेस्टेड हैं हमेशा से। खैर, जब तक रणवीर सतरंगी कपड़े पहन रहे थे तब तक फरहान ने डॉन शुरू नहीं की, पर जैसे ही रणवीर डिसेंट अवतार में आए फरहान को डॉन बनाने की जल्दी हो गई। डॉन का एक डायलॉग था, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। अब उन 11 मुल्कों की पुलिस में एक बंदा और जुड़ चुका है, और वो बंदा कोई और नहीं, मूवी का खुद प्रोड्यूसर है, फरहान अख्तर। अब तो प्रोड्यूसर भी डॉन का केवल इंतजार ही कर रहा है भाई साहब, बल्कि डॉन का इंतजार नहीं, डॉन पर केस भी कर रहा है। लगता है अपने ही डॉन को पुलिस से पकड़वा के मानेगा। ऊपर से जोया, उसकी नेक्स्ट मूवी में दीपिका से बात चल रही है, और यहाँ रणवीर और फरहान आपस में गुथ रहे हैं। अब देखो, दीपिका का तो आपको पता ही होगा, जो लोग भी NRC CAA के अगेंस्ट खड़े थे, दीपिका उन सब लोगों की मूवी डिस्काउंटेड रेट्स पे करती है। ऊपर से फरहान, वो तो भैया CAA के प्रोटेस्ट में गया भी था। जब उनसे पूछा गया प्रोटेस्ट किस चीज के बारे में हो रहा है, तो फरहान ब्लैंक हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, बस सेम कम्युनिटी वाले हुड़दंग कर रहे थे, तो फरहान का भी फर्ज बनता था भीड़ बढ़ाने का। नहीं होगी चाहे वो कोई भी कास्ट, बिल्कुल, तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का? तो फिर सर आप घर चले जाइए, आप क्यों आके कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट को? जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। और जब केस करने से भी रणवीर मूवी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फरहान समझ चुका है कि अब नेक्स्ट पार्ट में ये डायलॉग भी रखना है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस और एक प्रोड्यूसर भी कर रहा है। और इसके साथ साथ ना फरहान का रिएक्शन भी सामने आया भाई साहब। फरहान के इस रिएक्शन पे रणवीर का भी रिएक्शन सामने आया है। आप यहाँ आ जाएं